मित्र नमस्कार। आज मेरे साथ ये हैं सज्जन पीपी राव, दयाल बाग आगरा में। बेसिकली ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं और थोड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और नेचुरल फार्मिंग में बहुत रुचि रखते हैं। तो आज ये हमारे यहाँ झांसी आए हैं। इनका ऑब्जेक्ट ये था कि बहुत सारे लोगों से, ये नेचुरल फार्मिंग के जो बहुत सारे लोग हैं उनसे मिलते हैं, थ्योरी समझते हैं मेरी क्या है और उनकी क्या है। ये चाहते हैं कि ऐसे लोग जो नेचुरल फार्मिंग में कुछ अच्छा कर रहे हैं वो सब लोग एक मंच पर बैठें और नेगेटिव पॉजिटिव पहलुओं को ध्यान रखते हुए किसान के साथ जो एक फाइनल टेक्निक है कि यस, किसान ऐसा करेगा तो उसको आनंद मिलेगा, कर्जा से मुक्ति पाएगा, अपनी सॉइल को मजबूत कर लेगा और किसान के जीवन में और सब कुछ अच्छा होगा। जब किसान के जीवन में अच्छा होगा तो जो कंज्यूमर है, 140 करोड़ लोग देश के अल्टीमेटली किसान का ही प्रोडक्ट खाते हैं। अब हर प्रोडक्ट में चूंकि केमिकल फार्मिंग होने लगी, धरती में, ज़मीन में हमने बोला कि 1% से ज़्यादा ह्यूमस होना चाहिए, आज 0.3% रह गया। तो यानी कि आप फल खाएं, सब्जी खाएं, अनाज खाएं, उसकी पौष्टिकता में 70% की गिरावट तो पौष्टिकता में आ चुकी। टेस्ट वैल्यू उसकी बदल चुकी, यानी अब टेस्ट नहीं आता है। दूसरा, जो ह्यूज क्वांटिटी में मैं फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड डालता हूँ वो भी उस भोजन का अंग बन गए, वो मेरे अंदर जाते हैं और लोग बीमार हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जैसे मेरा ये मटर का खेत है, आप देखें ज़रा, इसमें कोई भी मतलब मैंने ना तो यूरिया डाला, ना डीएपी डाला और ना कोई बीडीसाइड डाला, और हमारे इस मटर के फसल में कोई बीमारी भी नहीं है और अभी फली आने वाली है तो फली छेदक कीड़ा भी यहाँ नहीं आएगा। कारण क्या है कि जब हम बायोडाइवर्सिटी को पूर्ण रूप से ठीक से समझने का प्रयास करते हैं, यानी प्रकृति को सजाने का काम करते हैं, तो प्रकृति की समृद्धि के लिए जब काम करता हूँ तो खेती तो बिल्कुल प्रकृति ही करती है। हम तो केवल ज़मीन को जोत करके बीजा बोते हैं। ज़मीन को जोत दिया और मटर, गेहूँ, चना, सब्जी जो लगाना था लगा दिया। क्रॉप के बढ़ने, फूलने, फलने, फोटोसिंथेसिस करने, सारा काम नेचर पंच महाभूत से होता है। ज़मीन में अगर ऑर्गेनिक कार्बन रिच है तो फसलों को पोषण यहीं से मिलेगा। हम यूरिया डीएपी से आखिर कब तक फसलों की भरपाई करेंगे, मतलब पोषक तत्वों की। विज्ञान कहता है कि फसलों को 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं बता दूं, जब विज्ञान नहीं था, जब हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास नहीं जानते थे, तब भी इस देश में वनस्पतियां होती थीं, धरती में लोग खाते थे, पीते थे। तो पोषक तत्वों की ज़रूरत नहीं है। और किसी भी फसल में जब ज़मीन में मिलियंस टाइप के बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं तो किसी भी फसल में सॉइल बोर्न डिजीज नहीं लगती है। जब पोषक तत्वों के बीच में बैलेंस होता है तो इंसेक्ट का अटैक 50% कम हो जाता है। 50% जो बचता है, अगर आपके खेत की बाउंड्री वाल पर खूब पेड़ हैं और पक्षी रहते हैं तो 50% जो बच गया वो इंसेक्ट, वो बर्ड्स, जो चिड़ियाँ हैं, वो उसको कंट्रोल कर लेती है। तो एक ही उद्देश्य है कि हम नेचर को जितना खूबसूरत बना देंगे उतना ही नेचर हमको बिना लागत के स्वादिष्ट भोजन, पौष्टिक भोजन दे देगा। तो हमारे किसान की लागत बचेगी। जो आज देश में 22 लाख करोड़ रुपए का, मात्र 22 लाख करोड़ रुपए की कृषि उपज है, अगर किसान पूरा का पूरा बेच दे और इस 22 लाख करोड़ रुपए की उपज में 4.5 लाख करोड़ रुपए के फर्टिलाइजर हैं और 8 लाख करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड है, यानी कि भोजन में आधा हिस्सा तो केमिकल का है। अब आप दाल खाएं, सब्जी खाएं, फल खाएं, कुछ भी खाएं, तो आधा हिस्सा तो केमिकल का है। आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं, कैसे मजबूत हो सकते हैं? तो केमिकल मेरे शरीर को भी खराब करते हैं, मेरे मन को भी खराब करते हैं, बीमारी फैला देता है। फिर बाद जैसे में उसके आपको लिए एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं लोग, हम अपनी पीढ़ी के, हमको स्कूल में खूब टीचर ने पीटा। फिर अगर मैंने शिकायत टीचर की तो मेरे बाप ने पीटा।
अगर मैं कोई बदमाशी कर रहा हूं तो मोहल्ले के चाचा जी ने पीटा। आज एक बाप 16 साल 14 साल 20 साल के बच्चे को बदतमीजी करने पर, मतलब खराब काम करने पर तमाचा नहीं मार सकता। चैलेंज के साथ कहता हूं, इस देश में कोई भी पिता अपने 14 साल से 18 साल की उम्र तक के बच्चे को तमाचा नहीं मार सकता उसकी गलती पर। और हम लोग पूरा पिट पिट के पड़े हुए। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन हम लोग रिएक्ट नहीं करते थे। हम लोग समझते थे कि मेरी गलती पर पीटा गया। आज का युवा पीढ़ी ये समझने को तैयार नहीं है कि मैंने गलती की थी इसलिए मेरी मम्मी ने डांटा। सुसाइड कर लेगा, घर से भाग जाएगा। अगर आप से शरीर में बड़ा हुआ वायलेंट बन जाएगा तो कहो आपका तमाचा उसके गाल पर बाद में जाए, उसका तमाचा आपके गाल पर पहले आ जाए। तो मित्र, मैं रोज ऐसा कहता हूं, किसान भाइयों से निवेदन करता हूं, और नेचुरल फार्मिंग के बारे में जो लोगों मोटिवेट कर रहे हैं उनको भी निवेदन करता हूं कि ये छोटे छोटे चुटकुले मत चलाइए कि फिटकरी का स्प्रे कर दीजिए, हींग का स्प्रे कर दीजिए, मट्ठा का स्प्रे कर दीजिए, गौमूत्र का स्प्रे कर दीजिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सॉइल को रिच कर दीजिए। ये सॉइल धरती माता है और यही हमको पालती आई है, यही पालेगी। लेकिन आज धरती माता के साथ हम लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, मतलब इस धरती से और कुछ लूट लेने की फिराक में हैं। तो अगर इस धरती को लूट लूट करके बंजर बना दिया तो आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी? ठीक है ना? और एक क्वेश्चन है, किसानों को ये डर है कि उनका जो ईल्ड है वो फर्स्ट सेकंड ईयर में कम होगा, बाद में थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा, वो भय है। आपका प्रश्न है और किसानों का भी प्रश्न है, और ये प्रश्न है नहीं, ये प्रश्न खड़ा किया गया है। जो केमिकल के पैरोकार हैं वो कहते हैं कि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग की ओर चलोगे तो देखो 1 2 3 साल तक थोड़ा सा घाटा उठाना पड़ेगा। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, अगर समझ के साथ करेगा किसान, जैसे नेचुरल फार्मिंग रेनी सीजन में शुरू की जानी चाहिए। रेनी सीजन में क्या है, जो माइक्रोब्स का कहानी है, जमीन में जो माइक्रोबायोलॉजी का खेल है, वो रेनी सीजन में ही अच्छा काम करता है, शुरू होता है। बरसात के सीजन में धरती माता अपना श्रृंगार खुद करती है, क्योंकि माइक्रोब्स के पास चलने के हाथ पांव नहीं होते। माइक्रोब्स की पूरी क्रिया कार्बन को हजम करने के बाद जीवांश बनाने की घटना हो, या निगेटिव पैथोजन को ख़त्म करने की घटना हो, या किसी सॉइल से जो नाना प्रकार के मिनरल्स हैं इनको तोड़ने की क्षमता हो, ये सब रेनी सीजन में चलता है। क्योंकि माइक्रोब्स के पास, मैंने बोला, हाथ पांव नहीं है, उसके मूवमेंट का साधन है वाटर, सॉइल मॉइस्चर। तो बरसात के सीजन में सॉइल मॉइस्चर रहता है। बरसात के सीजन में कोई, मैं कहता हूँ गारंटी के साथ, बरसात के सीजन में जीवामृत डाल करके खेती शुरू करें और उसको रबी, मित्र समझ के साथ कर लीजिए। विनोद कुमार सचान की गारंटी, पैदावार गिरती नहीं है, पैदावार बढ़ती है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।